क्या दाढ़ी भर बना दो? दाढ़ी की कर दो सफाई छोटे सेवन हो गई। अरे रुक जा। अरे रह जा, सोने की बारी हिरा गई। जा है क्या मिल गई? दक्षिणा नहीं, पहले से इसे नाव की निछाड़ दे दे क्या मालक? मोरी निछावर मिल गया मालक खबास की। 501 रुपया दाढ़ी बनवाई मालक। 501 लगा मालक, जो नाव अलग प्रकार को है। और हमारे सम्मानीय रज्जू राजा और हमारी दाढ़ी बनाने में 211 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। बजाय सभी को तालियां। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, लक्ष्मण कुमार की। अब हो मालक चलबो, अब हमें दूसरी जगह जाने। लग गई। अरे पूरा बैग काया मरो जात और हमारे परम आदरणीय किशोरी मार साहब जो रज्जू दाऊ साहब की दाढ़ी बनी भैया, 51 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। एक हवा से मैंने जा कही। हाँ, मैंने सबले किसान निपटा दे। अब नया है तोरे नगर कौन? अभी तो नया है अभी। और तो ठीक है, ये डॉक्टर तो नहीं आओ, ये भी आओ, ये भी आओ। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा करने आई तो मोरे घर तुम नहीं आते तो आए थे, कह रहे थे कहते काय भौजी हमें की का लाला मोहे कब तक तो है भौजी का। रुक जा डॉक्टर साहब, हम बता भी तो रहे थे कि हमें कटिंग करवाने। कटिंग करवाने? हाँ। अबे उनकी कटिंग हो गई, फिर मैं कर देगा बाद में लौट के। सुनो, तुम्हें जाने हैं? हाँ मुझे तो जाने पर है। नहीं जाओ जो ये जाते पे जाना थे अच्छी तरीके से। और हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब पंडित जी है, चलते हुए प्रसंग में जो रज्जू राजा की दाढ़ी बनी है, 51 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। ये खबासन मैं जल्दी आ गया हूँ तो रोज के गाय के ना। ये मोहे तो तोरे बिना बिल्कुल रहो नहीं जा पित्या साहब। क्या कह रही? जैसे तुम घर में रहे थो। हाँ अब मैं थकी हाल, दिन भर की रात मोड़ी मोड़ा समारा। हाँ रोटी ले, पानी ले, चौका बर्तन ले। थकी रात तुम 2 मुट्ठी चाप दे मोए। एक काम करिए, एक काम करिए, सुन तो। हाँ जैसे मैं चलो जे हंसो तो हम मिजवावे की दिक्कत है। मैं डॉक्टर साहब का कहे जे हंसो बे मिजत रहे हैं। सुनो तो, अब तो मैं चलो जाने। हाँ मैं नहा के फ्री होती और तब चटपट से मोरी धोती धो डालते। तो एक काम करिए। हाँ। जैसे मैं तोरी धुतिया खींचा ही दे तो हाँ। अब मुझे चलो जाने। हाँ। तो जो सांड सर्विस वालों जो है जो खींचत रहे हैं। ठीक है। बड़ी मुसीबत तो चाहे कि वो मोड़ा नहीं रात तुम्हारे बिना। जो भी ठीक कहा थे। तो एक काम करिए, क्या करो? और हमारे परम आदरणीय ब्रजेश भैया रावत जी हैं,
ये दाढ़ी बनाने पर 101 रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। ये जैसे मोड़ा ना रहे, सोते एक काम करिए, एक पैजामा टंगो मोरो अंदर, सोते उतई टांग दे जहाँ मोड़ा खपा रही, और जब रोऊ लगे सो कह दे के बेटा रोइए ना, दादा को पाँव सो वो न रो है। मोंग जे है ठीक सुनो तो मुझे तो खुदाई लगा के ना जा। देखो तबला पर भात खे सुन तो जात की दारे ऐसे ना कर, मुझे जान दे अब जाने। हाँ मुझे जाने पर है तो तेना मुझे कले वाली बात तो दे दे। हाँ गली में कहूँ खा ले। क्यों रहने की ए मालक काहे में परेशान है? चलो चलें जल्दी कल। हाँ बाबा जी चिकुआ ये पंडित जी आ जे संगे आ जाने। पंडित जी हाँ कहाँ है? के नहीं है इतना खाने रहा बाबा जी, अब कहाँ जा रहा है? मैं पंडित जी हम हाथ देखिए तना मैंने बोला चाहे जिसे हाथ दिखवाऊं लगा है। काय तुम नहीं जाना, छू के नहीं दूर से देख दो। तुम नहीं जाना जो पंडित जी हमारे मायके के हैं। तो मायके के हिस्सों का भाई सुखमो गाड़ दई तो क्या हो गई? नहीं ना कोई खत्म मुंह दिखा है ना कोई से छुपे है। ठीक है संतो हाँ मुझे कले वाले बाबा जी दूर से देखना हो सो देख दो कहीं के भाग में। ठीक है ठीक है बाल बच्चे नहीं हो ये खवासन ये कलेबा बता दो कोई अवधिपुरी की नगरिया, बता दो कोई अवधिपुरी की नगरिया हो, बता दो कोई अवधिपुरी की नगरिया हो, बता दो कोई अवधिपुरी की नगरिया हो। जनक राजी की पाती लेकर, जनक राजी पाती इंद्र भी दशरथ भाई चली हो बरदा कोई अवधिपुरी की डगरिया हो। सरजू के किनारे आ गए तो हमारे कपड़े वपड़े साफ कर लो, नहा धो लो, पूजा भजन कर ले हम। इसके बाद राज दरबार में चलेंगे। बिल्कुल मालक जी कपड़ा उतार दे जा सो मैं खींच दे। ये सब ले खींचते हो और मालक और तो नहीं। पहले तो हमें कलेवा करो चाहिए, भूख लगी आई है और खवासन ने मारे लाड़ की मारी हमें बांध दो तो हम खा तो लाइए जल्दी खाओ। अब भाई खाए लाई जैसे गरी में लगन लगे तो तना पानी रोक दो। और खवासन मोहे तो चाहा देखो तो बेचारी ने कलेवा बांध दो। ये क्या है? अरे इतने कड़ी कर रहे देखो तो ये लाड़ की दाई ने मोहे ये चल के टुकड़ा रह जा मैं बताऊ था और संगे जो बुबड़ी रह जा राण की दाई में आके बताऊ तो है मैं तो भूखन शुद्ध वही कर हो। लेकिन ये नाव होशियार रहा कि सब लेके चला पहले से हम यहाँ रही। खाने तो नहीं है आप खाइए।
हमें लगा था ऐसा करते भूखो टूट को आओ तू तो भूख को तो नहीं है खा ले फिर ना कहते। हाँ तो मैं तो खाता ही तो कैसे। अरे यार शुरू की रही यार लेकिन काय नाश्ता नाश्ता तो सब होगा मान लो लेकिन जो बताओ कि पंडित बड़ो हो के नाऊ। पंडित बड़ा होता है। पंडित बड़ो हो काय ये तो जो डरो नब्बा हमें तो बनने पंडित। ऐसा क्यों कर रहे हो? पहनने कैसो परा पता नहीं है तो मान लो। अरे नहीं तब तो जान जाएंगे कह दे हो बिलोआ है। और पहन के बताओ पहनो। अरे यार मुझसे बना तो नहीं यार। सही है। ये धोती है। जो पंडित अपनी लुगाई की लिए आओ का नहीं उन्हीं की परदनी है। उन्हीं की है। हम तो कह के जब मेहरिया किए के आओ ऐसी लपेट लो। के गांव को आ कैसे डालना है। ओम सीताराम 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कपड़े साफ हो गए? कपड़े साफ कर दिए? हाँ होगा। अच्छा ठीक है। ओम सीताराम 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 ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतये मंगलम कुंडली गाक्षा मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। सीताराम 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 ओम सीताराम 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 सीताराम। ये मेरे कपड़े क्यों पहन लिए? ये कपड़े उतार। ते मोहे जानत नहीं है काय हवे पागल तो नहीं हो गया? 8 गांठ 9 पोर धरदन होता रह गई है 8 ना पोर भला। चोरे भांग ये हमारे कपड़े उतारो अपने पैर। जे अपने पहन जोन जे गंधार है जे पहन सब चल पकड़ जे। कैसा नहुआ है? ठीक है नगुआ तू नहुआ? अरे मैंने बोधाओ का पंजाब नगुआ का पंडित था। वाह देखो सकल पंडित की। गाड़ी जा बता तोरी मेहर के कपड़ा कभाव नहीं धो पाए जल्दी पहननी तो बड़ी मांग लगा हो आज बता रही मैंने बढ़िया फंसो आते। हाँ जल्दी पहन के लौट। चलो तो मैम वहीं देखेंगे। चलो पहुँचे दूत रामपुर पावन पहुँचे दूत रामपुर पावन हरि से बिलोक बिलोक सुहावन। कैसो का कही मंत्री मिलेंगे वहाँ पर जाकर के मंत्री से मिलो। पंडित जी को मिलना पड़ेगा। नहुआ पंडित जी आ जाओ करा नहुआ थोड़ी जाएगा महाराज। जैसे खड़े हुए हैं सुबह कर भी हम जाके आशीर्वाद दे दे सीधे।
मानना तो तक हलवाई भला कि हम जाता ही आशीर्वाद देते हैं, फिर हम पे पड़ी पर देने लगे। आशीर्वाद देने से मार खाती है क्या? तो यह बताई खड़े हुए हम आशीर्वाद दे दे अभी। हाँ। चलो ठीक, बेटा खुश रहो, आनंद रहो बच्चा। आप कहाँ से आए हैं? किधर से आगमन हुआ है? हम जनकपुर से आए। पंडित जी हैं, पंडित जी। जी हैं आप? पंडित जी। लेकिन पंडित जी, आपके वातावरणों से कुछ संदेह हो रहा है। क्यों? क्यों करके हमने कुछ प्रणाम नहीं किया और आप आशीर्वाद देना चालू कर दिए। एक मिनट आप यहीं खड़े रहना। मरवा है का बाबा? लेकिन वो कहा कि हमने प्रणाम नहीं करो, आशीर्वाद कैसे दे दें? माइंड है बाबा के, माइंड है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप नीचे को सिर किए हुए खड़े हुए थे, तो मैंने सोचा आप मुझको प्रणाम कर रहे हैं। चलिए मिस्टेक हो गया। मिस्टेक हो गया। लेकिन कौन से पंडित हैं आप? चटपट तिवारी। चटपट तिवारी। ये आपका गोत्र क्या है? गोत्र है कुछ चटपट तिवारी का? गोत्र है ना? गोत्र बताओ। एक मिनट यहीं खड़े रहना। क्यों? गोत्र का हो पंडित को? चटपट तिवारी बताया। आओ। अरे चटपट तिवारी कब पैदा हुआ? जब घर में हुई खटपट तो पैदा होगा चटपट। बताओ। सुनिए, ऐसी बात नहीं है इसके गोत्र के बारे में। जब घर में हुई खटपट, अच्छा, तो तुरंत आ गई चटपट तिवारी। अच्छा चटपट तिवारी। आपका पेशा क्या है? पैसा। अच्छा। और वो देवता कौन से हैं आपके? देवता मूड के बाद। अच्छा, एक बात है तिवारी जी, आप बार बार उधर क्यों जाते हैं? अरे वहाँ एक पागल खड़ा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाग ना जाए, इसके लिए उसके पास जाना पड़ता है। आपने अपना गोत्र देवता जो भी बताया, ये तो नाम के गुण है। क्यों रे, तू नाव बनता है? मैं नाव रोहित पंडिता। वास्तविक बनाओ। भैया दूसरी जात तो कभू न बने। आइए। पंडित जी, ये नौआ है, इसका स्वागत करो। जबरदस्ती हमें अपने कपड़े पहनाए। करेगा गलती इस तरह से? पंडितों का अपमान करेगा ब्राह्मणों का? नहीं पंडित खच्चर का नहीं यार हो मालक। ठीक है। हे ब्राह्मण देवता, आपका पादार्पण किधर से हुआ? हम जनकपुर से आए हुए हैं और वहाँ से पत्रिका लेकर के आए हैं। उनसे महाराज जी से बताओ, दशरथ जी महाराज से कि नेगी और पंडित का आना हुआ जनकपुर से हुआ। हे ब्राह्मण देवता, हे नेगी, आप लोग इसी जगह पर उचित आसन पर आसीन हो जाइए। मैं महाराज को सूचित करता हूँ। महाराज का ऐसा आदेश होगा, मैं आप लोगों को सहर्ष दरबार तक पहुँचाऊंगा। द्वार खबर जनाई, भूप द्वार खबर जनाई, भूप द्वार खबर जनाई। ये अब्र के मानिंद चमके, ये अब्र के मानिंद चमके, तेज शाही ताज का दिनवा दिन रुतबा बढ़े श्री शौहरे महाराज का। कदमों में आकर सर झुके, कदमों में आकर सर झुके, जो दुश्मन हो आपका, फलक से फलक तक झंडा फहराए महाराज के सौरभ प्रताप का। महाराज के चरणों में इस मंत्री का दंडवत प्रणाम हो। अखंड कल्याण हो सखा सुमंत हो। महाराज, जल से महात्मा विश्वामित्र जी मेरे प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे यहाँ से लेकर के गए, उस दिन से आज तक मैंने अपने लाड़लों का कोई भी शुभ संदेशा नहीं सुना। मेरे हृदय में चिंता हो रही है, कोई जोड़ी के नवीन समाचार हो
बताने की कृपा करो। हे महाराज सम्राट चक्रवर्ती जी, ड्योढ़ी में आज जनकपुर से नाई और पंडित का आगमन हुआ है महाराज। वाह, नेगी और पंडित जी का आना हुआ। जो आज्ञा महाराज। धन है नेगी और पंडित का आना अति शुभ माना गया। अगर नेगी और पंडित जी का आगमन हुआ है आदर से है तो मेरे समीप तक आने दो। जो आज्ञा महाराज। हे नेगी, हे ब्राह्मण देवता, महाराज का आदेश दरबार तक पहुंचने का आप लोगों को हो गया है। चलिए आदर के साथ चलते। कैसे राजेंद्र प्रणाम लिए बुलाई अरे प्रणाम पाती मुते मही उखली राम महलों में जा रहे हैं। अरे बरूपी कहाँ सुख पाई आए अखंड कल्याण हो बेटा भरत पिताजी और शत्रुसूदन खुश रहो। पिताजी के चरणों में भरत का प्रणाम। खुश रहो। हे पिताजी, बोलो मेरे लाल। मैं आपके हाथों में ये क्या देख रहा हूँ? ये पत्रिका? हाँ बेटा। हे पिताजी, हे पिता पिता और ये बतलाओ ये पत्र कहाँ से आई है? फूला न समाता और कौशलपुर फूला न समाता और कौशलपुर घर घर आन तो बधाई है। पिताजी, बोलो मेरे लालो। हमने सुना है पिताश्री, हमने जो सुना है वो सच के झूठ है। बोलो ना क्या सुना बेटा? हमने तो सुना है भाई ने तोड़ दिया हमने तो सुना है।
बोलो मेरे लाल। पर भाई तो आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। पर भाई तो आए ही नहीं, कब आएंगे क्या लिखा है। पर भाई तो आए ही नहीं, कब आएंगे क्या। पिताजी, मैंने सुना है कि प्रभु राम ने जनकपुर में शंकर जी का धनुष खंडन किया। बेटा भरत हो, कहिए पिताजी। आपने पूछा कि इस पत्रिका में क्या लिखा है। जो पत्रिका में लिखा है मेरे लाल, मैं आपसे बता रहा हूँ। जो सुनकर और आए हो वो समाचार सब सच्चा है। वो समाचारों और सब सच्चा है। रवि कुल का और रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। अरे भरत और तुम्हारे भाई को बस ये बाधा है और आने में मिथिलापुर में और वो बंदी है रास्ते के बंदी। अरे चलिए चलो पिताजी। सब साथियों तो राघव को पर कर लाएंगे बंधन मजबूत हो। और अगर होगा तो बना हुआ ही लाएंगे। बेटा भरत, तुम्हारे ज्येष्ठ भाई राम ने महात्मा जी के साथ में जनकपुर में जाकर के धनुष का त्रिखंडन किया, क्योंकि विदेरा जी ने प्रण किया था कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में पुत्री सीता का सब विवाह रचा दूंगा। राम ने धनुष का त्रिखंडन किया, विदेरा जी के प्रण को पूरा किया। अब राम और सीता का सब विवाह होना है। हमको और आपको अयोध्या से बारात लेकर के मिथिला चलना है। क्यों नहीं पिताजी? इसलिए बारात की शुभ तैयारी करो, अति शीघ्र अयोध्या से मिथिला के लिए प्रस्थान करो। जैसी आज्ञा। बारात की तैयारी। खुश रहो बेटा, जाओ। भैया दूत बार मेरे समीप आओ। भैया कहूँ कुशल तो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया दूत बार हो। कहिए महाराज। आप मेरे पुत्रों का शुभ संदेशा यानी शुभ पत्र आपने मुझे दिया। मैं अति प्रसन्न गदगद हो गया, लेकिन आपने अपनी पवित्र वाणी से मेरे पुत्रों का संदेशा नहीं सुनाया। मैं आपसे पुत्रों का संदेशा पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाराज? अगर आप मेरे पुत्रों को नहीं पहचानते, क्योंकि वहाँ पर 10,000 वीरगण थे, अगर नहीं पहचाना तो मैं आपको पहचान भी बता रहा। सामने और गौरान वर्ण के दोनों राजकुमार हैं,
उन्हीं के साथ में महात्मा विश्वामित्र जी है, उनकी ये पहचान है। हाथों में धनुष बाण तरकस को धारण किए हुए हैं। अपनी पवित्र वाणी से पुत्रों का संदेशा सुना दो। महाराज जी कहु विदेह कवन विधि जाने, सुन प्रिय वचन दूत मुस्कान। भैया नेगी, कहिए महाराज। मेरे हृदय में एक और विस्मय हो रहा। कहिए कौन सा? वो कौन सा विस्मय है? जहाँ पर 10,000 राजेंद्र वीरगढ़ जुड़े थे, इतनी बड़ी समाज में मेरे प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण को विदेहराजी ने कैसे पहचाना? मेरे हृदय में भ्रम हो रहा है। सुनहु महीपत मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोई। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण जो। महाराज आपको तो मैं बारंबार धन्य है कह रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे पुत्र भगवान सबको दे, उनको कौन नहीं पहचान सकता। राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र संसार में तो कोई है ही नहीं। जिस तरह जोगी न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। फिर महाराज आपके पुत्र तो पूछने के योग्य ही नहीं है। स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे शुभटिये फिर महाराज सीता जी के स्वयंवर में एक से एक भूप पधारे, लेकिन परमात्मा के सिवा वहाँ कोई नहीं जो सामने आ सके। वहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। भंजो चापि प्रयास बिन जिम गज पंकज ना। फिर महाराज परमात्मा ने तो बिना प्रयास के ही धनुष का त्रिखंडन कर दिया। महाराज कहने के योग्य ही नहीं है। दूत बचन प्रचना प्रिय लागी, भैया लेंगी, कहिए महाराज। आपने मेरे पुत्रों का सब संदेशा सुनाया। मैं आपसे ऋण नहीं हो सकता, लेकिन इस उपलक्ष्य में अधिक तो नहीं। आपको मैं थोड़ा सी निछावर दे रहा, इसको ग्रहण करो। भैया ये क्या है? मैंने निछावर देने के लिए कहा, आपने दोनों आंखें बंद कर ली, कानों में उंगलियां लगा ली। इसका क्या कारण? महाराज जैसे विदेह राज्य की सीता जी पुत्री हुई, उसी प्रकार से मेरी भी पुत्री है। मैं ये लेने की तो बात छोड़िए, मैं अपने कानों से सुन भी नहीं सकता हूँ कि मैं आपसे निछावर ले लूं। जय हो। जहाँ के नैनियों के इतने पवित्र विचार हैं, वहाँ के राजा के कितने पुनीत और पवित्र विचार नहीं होंगे। नहीं, धन्य है आपके लिए। जय हो। प्रधान जी, ये धन खजाने से निकल चुका। दूना धन मिला करके ब्राह्मणों को, गरीबों को दान में बांट दो। चलिए, ये संदेशा, ये शुभ पत्रों गुरुदेव के चरणों के समीप रखूंगा। तब उठे भूप वशिष्ठ कह, दीन पत्र का जाय। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सकरिया में।
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव गुरुदेव स्वामी को प्रणाम हो। कहिए राजन, यहाँ तक आने के क्या कारण है? गुरुदेव स्वामी, आपके ज्येष्ठ पुत्र राम का यह शुभ पुत्र आया है, इसको ग्रहण कीजिए। राजन, इसे बात कर सुनाओ, इसमें क्या लिखा है? गुरुदेव स्वामी, और जनक जी का इतनी अर्जी इतनी अर्जी ये सदा की है, आपके लाडले और लड़कों ने पूरन मेरी सब आस की है। अरे वो क्षत्रिय समाज में रघुवर्ण रघुकुल की जोत जगाई है। रघुकुल की ज्योति और जगाई है, जय और विजय के साथ साथों सीता की दुल्हन पाई है। हे गुरु भगवानों, अब कृपा करके राम और सीता का शुभ विवाह होना है जनकपुर में, आप भी बारात के लिए तैयार हो जाएं। राजन, हम तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये समाचार महलों में महारानियों को सुनाया? अभी नहीं गुरुदेव स्वामी, ये शुभ पत्रों सर्वप्रथम आपके चरणों में रखा स्वामी। अब आपका आदेश हो तो महलों जाऊं। अवश्य, हम जब तक तैयारियां करते हैं महलों में खबर करो। गुरुदेव स्वामी को प्रणाम। प्रिय कौशल्या के कई सुमित्रा कपाट खोलो। राजा सबीरनी बस बुलाई, जनक पत्रिका बात सुनाई। जनक पत्रिका कौशल्या सुहाग बत्ती। महाराज, बोलो। मुझे उदास श्री राम और लक्ष्मण कुमार की बहुत याद आती है महाराज। कितने याद? दिन हो गए उनको गए हुए, क्या उनकी कोई खबर नहीं मिली आपको? अरे हो गई मोदित खबर, हो गई मोदित खबर, कछु राम की पाई नहीं, राम की पाई नहीं। पिया रात नींद आई नहीं, बहुत याद आती है महाराज। चिंता मत करो। दिल को पड़ता ना पिया रात नींद आई नहीं, कसमें है दो रोज से पिया, कसमें है दो रोज से रोटी तलक पाई पिया।
पुत्रों के विरह में भोजन तक नहीं किया। महाराज बोलो बोलो बोलो। कर गए थे वादा मुनि कितने दिन का आपसे, कर गए थे वादा मुनि कितने दिन का आपसे, क्या मुनि जी ने दिया, क्या मुनि जी ने दिया कोई तारीख बतलाई नहीं दिया। हो गई खबर कछु राम की पाई नहीं पिया, राम की पाई नहीं पिया। महाराज बोलो। क्या प्रिय कौशल्या, मुनिराज जी ने कुछ बताया नहीं, कितने दिन में आएंगे कुछ कह के नहीं गए। जन पुत्रों के विरह में तुमने 2 दिन से भोजन नहीं किया और चिंतित हो। उन्हें पुत्रों का ये शुभ पत्र आया है, इसको बाँच करके अपनी छाती को शीतल बना लो। क्या इसी के कारण आपके बुखार बिंदु में प्रसन्नता के चिन्ह थे महाराज? हाँ, ये राम का पत्र है। क्यों नहीं महाराज? बोलो बोलो। आप ही पढ़ के सुनाओ। अच्छा, मैं बात की सुना रहा। अरे चरण जीवो और रानी सुनो, आया है ये पत्रो, चरण जीव रानी सुनो, आया है ये पत्रो, और जगतपुरी में और जहाँ की और भूप हुए अरे भूप हुए पत्र में और लिखा हाल है सारा, और वही मुनि के साथ रामो लक्ष्मण ने ही पगधारा। अरे महामहोत्सव ओ तो चौथा प्रण था मिथिलेश का भारा, और जो तोड़ा धनुषांकर का हो बे दामाद हम। अरे वो धनुष के उठाने को लाखों में वो धनुष के उठाने को लाखों में, पर लिखा है किसी से उठा। अरे पानी पानी हुआ पानीदारों का सब, पानी हुआ पानीदारों का सब, जान की का सयाम रखा ही नहीं। उसी समाज में जब सब राजा हारी मान गए, तुम्हारे लाडले ने भक्त खंडन किया है,
और विजयराजी का प्रण पूरा किया। अब राम और सीता का उत्सव विवाह होना है, मुझे बारात लेकर के जनकपुर जाना है। अभी तक तुम क्या थी? माँ, सिर्फ माँ थी। आज के बाद अब तुम सासों बोली जाओगी। हाँ महाराज। क्योंकि तुम्हारे घर में बहुएं आना है। हाँ महाराज। मंगलाचार आनंद की बधाइयाँ होने नहीं, ये को। तो बड़े प्रसन्नता की बात है महाराज। महाराज को प्रणाम। खुश रहो। तो आज मोरे अंगना में रंग बरसते हैं। आज मोरे अंगना में रंग बरसते हैं। आज मोरे रंग बरसते अबीर उड़ते हैं रंग। सोवरे मोरे अंगना में रंग बरसते हैं। माथे में मोर बंदो राजा बने रे। माथे में मोर बंदो राजा बने रे। चले गए बीच दिया जुड़ल कते। चले गए मोरे अंगना में रंग बरसते हैं। गुरुदेव स्वामी को प्रणाम हो। गुरुदेव, जो आपके लिए रथ तैयार है। आप रथ में बैठ कर के सबसे पहले प्रस्थान करें। क्यों नहीं? पीछे बारात चलेगी। आप गणेश भगवान के चरणों की जयकारा लगवाएं और ब्राह्मणों के चरणों की जयकारा लगाते हुए बारात का प्रस्थान किया जाए। बजा दो एक बार तालियां। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव के चरणों की जय। बोलिए ब्राह्मणों के चरणों की जय। चलिए चलिए स्वामी। न बरनते बनी बारात। ये बारात बनी बनाई बारात है, क्योंकि जिस बारात में दूल्हा ना हो तो वह बनी बनाई ही बारात है। तुलसीदास जी ने लिख दिया, बनये न बरनत बनी बगाता। मन चलाइए। तो रुकना कहाँ है? जनवासा कहाँ पर है? हाँ, तो बिना दूल्हा के बारात कहूँ अच्छी लगा। अरे तो स्थाई तो बैठे, फिर दूल्हा को बुलवाया जाए। तो मालक जो लो इते ब्राज लो जा में आसन दबाए दे। मालक जाओ, मैं दूल्हा खले वाली हूँ। जाकर के विश्वामित्र जी से कहो आमनी वशिष्ठ जी और चक्रवर्ती दशरथ बारात लेकर के आ गए हैं, लेकिन बिना दुल्हा के बारात अच्छी नहीं लगती है। जाकर के पता करो और उन्हें बता दो। पितु आगमन सुनत दो भाई। महाराज को प्रणाम। खुश रहो नहीं, बोलो क्या बात है? महाराज आनंद महाराज बारात सजा करके आ चुके हैं। आपका क्यों नहीं? हाँ चलिए रामलाल जी। हरस चले दो हृदय लगा। अरे
चलबो हो मालक जनवासे के लाने। हाँ चलो, कहाँ पर है? अब भाई बताओ मालक। चले जहाँ दस रथ जनवासे, मन हूँ सरोवर तक हो प्यासे, मैं हूँ सरोवर तक हो प्यासे, मैं हूँ सरोवर तक हो प्यासे। ओ खलासन, आ जाता ना मंगला गीत तो सुना दे। सरोवर तक हो प्यासे, चले जहाँ दस रथ जनवासे, ए मंगला गीत तो सुना। मैं हूँ सरोवर तक प्यासे। अरे स्वागत है तैयार पधारो समिति, 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 राजा बुलाए बलि बलि जाए, बलि बलि जाए, कौशल्या जी को क्यों नहीं लाए, कौशल्या जी को क्यों नहीं लाए, तो समिति चतुर सोचा पधारो समिति, स्वागत है तैयार पधारो समिति, अच्छे अच्छे आए बराती, काय खबास कक्का कहाँ चले गए, अच्छे अच्छे आए बराती, सूरत जिनकी सुघर सुहाती, सूरत जिनकी सुघर सुहाती, नौआ भूत समान खबासू, नौआ भूत समान पधारो समिति, स्वागत है तैयार पधारो